गाथा नंबर है 218। सब भाव मणो सच्चो जो जोगो तेण सच मण जोगो तव विवरियो मोसो जान भयम सच मोसोती। अब यहाँ वहाँ इकट्ठा दे दिया था 217 में। अब यहाँ सब के लिए अलग अलग मनोयोग की परिभाषा बता रहे हैं। सब भाव मनो सच्चो, जो सद्भाव मन है, सत्य भाव को जानता हुआ जो मन है उसका नाम है सच्चो। सत्य मन जो तेण जोगो, और ऐसे सत्य मन के द्वारा जो योग होता है उसे कहते हैं सच मन जोगो, सत्य मनोयोग। तब विपरीयो मोसो, सत्य मन से जो विरुद्ध है असत्य मन, उसका नाम है मोसो यानी मृषा। मृषा यानी असत्य, और उसके द्वारा जो योग होता है वह असत्य मन योग है। जान उभयम सच मोसोक्ति, और जो उभय है अर्थात सत्य भी है और मृषा अर्थात असत्य भी है, उसका नाम है उभय। अब सब जगह ऐसे लगा लेना, सत्य पदार्थ को जानने वाला सत्य मन, उससे होने वाला योग सत्य मन योग। असत्य पदार्थ को जानने वाला असत्य मन, उससे होने वाला योग असत्य मनोयोग। उभय पदार्थ को जानने वाला मन, उसका नाम है उभय मन, उससे होने वाला योग उभय मनोयोग। ऐसा करके तीन प्रकार के चीजों को जान। हे भव्य जीव, हे उत्तम जीव, क्या कर, जान। क्या जाने कि ऐसे मनोयोग होता है। तीनों यहाँ पर दिखाए हैं कि स्लाइड में। समीचीन पदार्थ को विषय करने वाला मैंने बता ही दिया आपको, आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं। जो जैसे पदार्थ है उनको वैसे ही सोच रहा है, वैसा ही जान रहा है मन के द्वारा, तो उस मन का नाम है सत्य मन, और उससे होने वाला योग प्रदेश परिस्पंदन, वह है सत्य मनोयोग। कहाँ पर होगा ये प्रदेश परिस्पंदन? मन का स्थान तो है यहाँ पर हृदय कमल में, दिमाग में मन नहीं होता है। दिमाग आप बोले इधर तो मुझे डर लग गया मुझे। मन जो है वह हृदय कमल में होता है, द्रव्य मन। तो जो मन योग है वह कहाँ पर होगा? हृदय में होगा, दिमाग में होगा, सिर में होगा, ब्लड में होगा, कहाँ पर होगा? किस जगह पर होगा? आदित्य भैया कहाँ पर होगा? प्रदेश परिस्पंदन किसी पदार्थ को सोचते हुए जो हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है? सब जगह होता है। क्यों सब जगह होता है? क्योंकि पर्याय एक है। ऐसा नहीं होगा यहाँ के प्रदेश तो भड़क जाएं, बाकी सब प्रदेश फुर्सत में रिलैक्स बैठे रहे। सारे के सारे आत्मा के जो प्रदेश हैं वो एक साथ परिस्पंदित होते हैं, उनके द्वारा आश्रय पाया जाता है। जो कर्म नो कर्म का ग्रहण है वह प्रदेश परिस्पंदन से चलता है। तो कहीं के हो कहीं के ना हो ऐसा नहीं होता है। कम ज्यादा हो सकता है, कहीं कम योग कहीं ज्यादा योग, कहीं प्रदेश परिस्पंदन अधिक कहीं कम, दैट इज पॉसिबल। लेकिन प्रदेश परिस्पंदन तो सर्वत्र होगा। समझ में? नहीं तो आप बोलोगे मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा इतनी देर से, तो मेरे दिमाग लगता भैया वो सिर दुखने लग गया। तो सही बता रहे थे आप, यहाँ पर ना बहुत सारा प्रदेश परिस्पंदन हो गया है, इसलिए यहाँ सिर दुख रहा है। बोलते बोलते थक गया मैं, गला सूख गया। जरूर यहाँ ज्यादा हो गया होगा, बाकी जगह तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कोई थकान कभी बस गले में हो रही है, वो बाकी जगह नहीं हो रही है। थकान रूप जो पर्याय है उसकी फीलिंग सर्वत्र होती है कि कहीं कहीं होती है? उसका अवलंबन कोई स्पेसिफिक प्लेस पे हो सकता है, लेकिन थकान कहाँ होती है? सब जगह होती है। सब जगह ने शरीर में नहीं, शरीर में तो आप पार्ट में देखोगे, लेकिन आप जो जीव हो जिसको फीलिंग हो रही है थकान की, ज्यादा गर्म कर देने की, तो वो फीलिंग सर्वत्र होती है। आप में एक हो आप। समझ में? तो ऐसे ये सत्य मनोयोग से होने वाला प्रदेश परिस्पंदन या कोई सा भी प्रदेश परिस्पंदन सब जगह होता है। असत्य क्या चीज है? व्हाट इज असत्य? जो जैसा नहीं है उसको वैसा जान लिया, उसका नाम है असत्य। जैसे एग्जांपल है मिथ्या ज्ञान गोचर पदार्थ है, जैसे था तो जल, और अपन ने क्या समझ लिया कि यहाँ पर क्या है, मरीचिका है। उल्टा कर लो ज्यादा अच्छा लगेगा,
मृग मरीचिका है, अर्थात दिख रहा है कि वहाँ पानी है, वहाँ बहुत अच्छा जल से भरा हुआ जलाशय है, जाऊंगा तो पानी मिल जाएगा, उस चीज का नाम होता है मृग मरीचिका। दिखाई दे रहा है कुछ और समझ रहा है कुछ, वह कौन सा मन है? असत्य मन। और उस पदार्थ का नाम क्या है? असत्य पदार्थ है। अब आप बोलोगे पदार्थ पदार्थ, हम वही तो कह रहे हैं बार बार, वस्तुएं वैसी ही हैं, बट द वे यू आर टेकिंग देम, उसके आधार से उन पे उपचार किया जा रहा है। तो मृग मरीचिका में क्या कह दिया अपन ने? जल, तो वो क्या हो गया? असत्य पदार्थ। और उसको ले करके हमने यूज की, मतलब विचार किया, वह असत्य मन, और उससे होने वाला जो प्रवर्तन है उसका नाम क्या है? असत्य मनोयोग। समझ में आया क्या? संजय भैया समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन भैया सब लोग, बहने? अच्छा है, सरल है ये वे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा सा आपको विचार लगेगा। दूसरा, तीसरा है उभय, जो इसी गाथा में दिया है। उभय थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उभय में क्या होता है? सत्य भी है असत्य भी, बोथ एट द सेम टाइम। तो एग्जांपल दिया है वहां पर, कमंडल को घट कहना। एक कमंडल है, छोटा सा, छोटी सी घट जैसी चीज है, या महाराज जी का कमंडल होता है वो समझ लो, तो उसका नाम क्या है? कमंडल। उसको बोला अरे वो घड़ा ला के देना, ऐसा बोला तो ये बोलने में जाएगा, पास सोच लो यहाँ पे घड़ा रखा है, तो घड़ा रखा है, तो ये कमंडल को अपन ने घड़ा सोचा या जाना, तो ये सही है कि गलत है? बोलो बाबू भैया, ये सही है कि गलत है? गलत है? सही है? सही क्यों भाई? वो कमंडल है, घट थोड़ी ना। घट देना था घड़ा, जिसमें पानी भरा जाता खूब सारा, समंदर से कुएं से लाया जाता है, तो वो तो है घट, और कमंडल तो थोड़ा सा होता है। लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति का प्रयोजन था जल धारण करना है, जल भरना है, इसमें जल भरा जाएगा, तो जल धारण करने की अपेक्षा से उसमें समीचीनता है, लेकिन वास्तव में वो घड़ा नहीं है, कमंडल है, छोटी सी चीज है। तो ऐसा लेकर के जो उसने जाना, सोचा, उसका नाम है उभय मन। जैसे घरों में नहीं होता, अरे वो प्लेट देना, वो प्लेट देना, प्लेट, और वो प्लेट नहीं थी, वो क्या था? कटोरी। तो आपने प्लेट प्लेट की जा रही है, लेकिन आपको समझ में आया था ना, इशारा यहाँ कर रहे हैं और ये प्लेट बोल रहे हैं, लेकिन ये कटोरी चाहिए इनको, तो दे दी, तो वो भी झगड़ता नहीं, प्लेट बोली थी ना तुमसे, कटोरी क्यों दे रहे हो? आप ही तो कह रहे थे ये चीज सही है। समझ में ही बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मन से जानने के। कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर से पूछो क्यों आपकी दुकान कितनी बजे खुलती है? क्यों मैडम, आपसे कोई पूछे आपकी दुकान कितनी बजे खुलती है? अब यदि कोई सादा आदमी पूछे तो आप उस पर भड़ास निकाल दो, ए हमारी दुकान नहीं है। और कोई सज्जन आदमी पूछे, बड़ा आदमी पूछे, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्लिनिक के लिए पूछ रहा है, दवा खाने के लिए पूछ रहा है। आप उसको बता दोगे, टाइम भड़कोगे नहीं। बराबर क्या है, अपने जो भड़कने के टाइप्स होते हैं ना, वो व्यक्ति को देख करके होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जब हम भड़कते हैं, गुस्सा आता है, उबाल आता है, तो वो नेचुरली आता है कि व्यक्ति को देख के आता है? जैसा व्यक्ति वैसा करते हैं, जिसको बोलते हैं ना दुकानदारी में, जैसा ग्राहक नहीं, जैसा चेहरा देख करके तिलक काटना। चीकू भैया, कोई अच्छा कार से निकला हुआ आदमी, मर्सिडीज से, क्यों भाई काजू बादाम का भाव क्या है, ऐसा ऐसा भाव, बेचारा कोई साइकिल पे आया तो उसको देख करके वैसा भाव नहीं, आप नहीं करते वैसा। हमारे कषाय में ऐसी चलती बाहर की, बड़ा व्यक्ति हो, काम का व्यक्ति हो, हमको उससे लाभ लेना हो, हमको उससे काम निकालना हो, संबंध बनाए रखना हो, प्रेम रखना हो उससे, तो क्या होता है? कोई बात नहीं, आप दवा खाना क्या पूछा, हमारी दुकान पूछी, दुकान हमारी ना 4 बजे खुलती है। जब अपन अपने कुछ स्वार्थ, लौकिक बाहरी के कारण से ठंडे पड़ सकते हैं, सम्मान रख सकते हैं, तो सारे लोगों को वैसा क्यों नहीं देख ले, जिससे अपनी जो भड़ास निकलने की चीजें हैं वो शांत हो जाए। बेटा, आपके घर में आपके फ्रेंड्स आए हुए हो, ठीक है, और आपकी मम्मी ने कुछ कह दिया आपसे, तो आप क्या करोगे? उबल पड़ोगे कि शांत रहोगे? क्या करोगे?
शांत रहोगे क्यों? अभी मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, अच्छा नहीं लगता है, खराब लगेगा, इसलिए अभी शांत रहो। और वही सिचुएशन यदि अकेले होते फिर उस समय क्या होता? उस समय बिल्कुल गाड़ी दौड़ पड़ती। समझ लो घर में हमेशा ही फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स के लिए जो लौकिक बाहरी लोग हैं जिनसे ज्यादा परिचय भी नहीं है, कुछ समय मिलते हैं, उनके लिए अपन ठहर सकते हैं चिल्लाने बोलने लड़ने झगड़ने से। तो अपन वैसे ही अपने लिए अपने ज्ञान में बना के रख लो। बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्ञानी देखते रहते हैं हमेशा, तो फिर क्यों उबल पड़े हैं, क्यों निकल पड़े हैं? थोड़ा सा शांति बनाए रखो। समझ में बात? तो मैं बता क्या रहा था आपको, उभय उभय के कारण से बहुत समस्या हो जाती है। मैं आपसे कहा था ना, इससे सब समझ लोगे तो आपके झगड़े आपके खत्म हो जाएंगे। उभय, अब वो व्यक्ति ने समझ लिया, उस व्यक्ति का भी जो बोलने वाले का सोचने वाले का अभिप्राय था वो ये था कि इनका जो ऑफिस है वो कैसा है, मतलब कब खुलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही कोई पूछ ले, टाटा बिरला वाले से पूछ ले, मैनेजर से पूछ ले, क्यों वो आपकी दुकान, हम दुकान वाले नहीं है, हम ऑफिस वाले हैं। हाँ भाई एक ही मतलब है, मतलब वो भी तो यही कहता है बाद में, एक ही बात है, एक ही बात है, यानी आकर के काम ही करोगे ना वहाँ, ऐसा। तो वो इस टाइप का जो जानना है, उस जानने का नाम है उभय मन। अभी मन के ऊपर लगा रहे हैं, फिर शब्द के ऊपर भी लगा सकते हैं, उभय मन। और उस वस्तु का नाम पड़ गया जिसके बारे में आप देख रहे हो, जो बाहरी गेय है, उसका नाम है उभय पदार्थ। तो उभय पदार्थ को जानता हुआ जो मन है उसका नाम है उभय मन, और उसके द्वारा जो योगों की प्रवृत्ति है उसका नाम है उभय मनोयोग। समझ में आया क्या? मिंटा भाभी समझ में आया? बढ़िया। पूजा जी शाह आ गया समझ? ठीक है। अब आप देखो अपन कितना प्रयोग करते हैं, कितना चलता रहता है। आप कभी यात्रा पे जाओ, कौन से भगवान है, तो उसने बोल दिया महावीर भगवान है। अरे महावीर थोड़ी ना, देखो नीचे सर्प का चिन्ह है, पार्श्वनाथ भगवान है। तो जो आपने बोला या आपने सोचा था कि ये महावीर भगवान है, तो वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है कि असत्य है? सत्य भी है, असत्य भी है। सत्य क्या है? भगवान है, पूज्य है, वीतरागी है, जिनबिंब है, अर्घ ही चढ़ाना है, इसलिए तो है सत्य। परंतु जैसा चिन्ह महावीर स्वामी का होता है वैसी स्थापना नहीं की गई थी इनकी, इसलिए क्या है? असत्य। इसकी आवाज बड़ा ना बहुत कम है, इसलिए क्या है वो उभय। ये क्या है यहाँ पर? अयोध्या क्या है? अयोध्या क्या चीज है? कल्याण भूमि। कौन से कल्याण? निर्वाण कल्याण। यहाँ से जीव मोक्ष गए हैं। तो जो बोला व्यक्ति ने अयोध्या में पहुंच करके कैसा है? असत्य। लेकिन अभिप्राय जो समझने वाले का, बोलने वाले का, निर्वाण भूमि हो चाहे जन्मभूमि हो, क्या है यहाँ पर? पूज्यता है। हमें यहाँ पर भगवान की आराधना करके अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ानी है, इस प्रकार के अभिप्राय से कह रहा है। तो उसका नाम क्या है? उभय। उभय मन, और वचन में आ जाएगा तो उभय वचन। ठीक है। ऐसे आप घर परिवार में बहुत सारी चीज देख सकते हो जो अपन दिन भर, ये बंद हो रहा है, दिन भर यूज करते रहते हैं। लाइट गई क्या? हेलो हेलो। हेलो। अब आगे शायद हिलता है तो तेज चेंज हो जाता है, लेकिन तो अभी देखते हैं। आज अपने स्वर संबंधी कर्म ज्यादा हैं। आप लोग ना अच्छे से पूजा पाठ करके नहीं आना आज, ठीक है? आप लोग शाम को आओ, दिन में आओ तो ठीक से आना, ओके? कुछ भगवान का नाम लेकर के आना, मंगलाचरण ठीक नहीं हुआ है। चलो प्रश्न आपका, बोलिए देवी। यहाँ पे जो मिथ्या ज्ञान गोचर पदार्थ बोल रहे हैं, जो असत्य जाना है वो भी खाली जाना, तो ये तो मतलब इसको मिथ्या दर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सामान्य से जो मति अनावरण कर्म के उदय से हमको अज्ञान हो रहा है उसका डायरेक्ट। हाँ, इनका प्रश्न कल पीयूष भैया ने पूछा था और आगे उसका उत्तर आएगा भी। यहाँ जो सत्य असत्य उभय अनुभव चल रहे हैं, तो यहाँ जो असत्य है उसका मिथ्या दर्शन से कोई संबंध नहीं है।
मिथ्या दृष्टि जो कोई बातें जाने वो मिथ्या, और सम्यक दृष्टि जो कोई बातें जाने वो सम्यक। इस प्रकार का विभाजन यहाँ सत्य असत्य उभय अनुभय में नहीं है। यहाँ तो सिंपली जैसा पदार्थ है वैसा जान रहा है तो वह सत्य मन है, और जैसा नहीं है उससे भिन्न ही बिल्कुल ही उल्टा जानना, जैसे प्रयोजन भी नहीं सध सकता है, उसका नाम है असत्य। और जान रहा है कुछ परंतु फिर भी कुछ प्रयोजन उससे बन जाता है, उसका नाम है उभय। ठीक है, इसलिए उसका नाम उभय दिया, यानी सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसा। और जो अभिज्ञानी मनोपरक यानी मुनिराज होते हैं, उनके तो फिर असत्य मन होगा ही। मतलब वो तो जो जाना उन्होंने, वो जो है वही जाना, तो उनके असत्य इनका प्रश्न है अवधि ज्ञानी मनोपरक यानी जो मुनिराज हैं तो उनके तो असत्य मनोयोग होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जैसा होता है वैसे ही जानते हैं। अवधि ज्ञानी मनोपरक यानी के भी असत्य उभय अनुभय मनोयोग वचन योग पाए जाते हैं, क्योंकि वे हर समय अवधि ज्ञान का मनोपर्य ज्ञान का प्रयोग नहीं करते रहते। ये आप कह सकते हो जब अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं जो है, मनोपर्य ज्ञान से जो जाना है वो सत्य ही जाना है। तो जिस समय मनोपर्य ज्ञान का अवधि ज्ञान का उपयोग रूप कार्य चल रहा है उस समय सत्य मनोयोग हो, परंतु अन्य काल में जब वे मति शुद्ध ज्ञान के उपयोग की परिधि में है तब उस समय चारों प्रकार के मन वचन योग यथा योग्य पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तीन योग ये मनोयोग संबंधी हो गई। अब अंतिम एक और योग बचा है, इसका नाम है अनुभव मनोयोग। ना सत्य ना असत्य, णय सच मोस जुत्तो जो दुमणो सो असच मोस मणो जो जोगो तेण हवे असच मोसो दुमण जोगो। नया सच मोस जुत्तो, जो ना तो सच जुत्तो ना सत्य से युक्त है ना मोह से मृषा से युक्त है, जो दुमणो ऐसा जो मन है वह असत्य मोस मणो, असत्य ना सत्य है, अमोस ना मृषा है, असत्य नशा मन है, जो जोगो तेण हमें, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे असत्य मोसो असत्य मृषा मन योगो मन योग कहते हैं। यानी अनुभव पदार्थ को जानते हुए जो मन होता है उसका नाम भी अनुभव है, और जो योग होता है उसका नाम भी अनुभव है। ये तीनों चीजें जो शुरू में सत्य ने बताई थी ना, वो तीनों जगह चारों योग में आप लगा लेना। अनुभव पदार्थ, अनुभव मन, अनुभव मनोयोग। अनुभव पदार्थ ज्ञेयात्मक वस्तु है, वह भिन्न वस्तु है। जो अनुभव मन है वह ज्ञानात्मक वस्तु है, और जो अनुभव योग है वह प्रदेश परिस्पंदात्मक वस्तु है। इसमें से मन और योग इनका स्वामी तो एक ही पदार्थ है जिसका नाम है जीव, लेकिन ज्ञान मार्गना नहीं चल रही है, योग मार्गना चल रही है। उस योग को ज्ञान की सापेक्षता से उसमें जो प्रयत्न डिफरेंट होता है उसके आधार से बता रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं तो आप बोलोगे ज्ञान ज्ञान की बातें आ रही, ज्ञान का जितना वर्णन है वो सब ज्ञान मार्गना में आएगा। सौरभ जी समझ में आ रहा है? सौरभ भाई साहब बढ़िया, गुड़गांव वाले भैया का नाम हमारे आज। हाँ, विवेक जी गोड़ झावर समझ में आया? योग इतनी गहराई से योग कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि योग मारना में इसका व्याख्यान है। बाकी बस इतना मन वचन का योग होते हैं, वाइब्रेशन होती है, लेकिन कैसे कैसे किस किस प्रकार से अंतर पड़ता है और उसमें क्या विशेषता है वो यहाँ पर आपको दिखती चली जाएगी। चलिए तो अपन आगे चलते हैं। अनुभव चीज क्या है? व्हाट इज अनुभव? ना सत्य हो ना असत्य हो। तो अनुभव के लिए उन्होंने कहा है कि यह कुछ है, इस प्रकार का जो बोध पैदा होता है जिससे कुछ व्यक्तता आती है ज्ञान में, जाना जाता है कुछ चीज व्यक्त हुई परंतु विशेषता नहीं आई उसमें, उसको बोलते हैं अनुभव। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे, जैसे इधर आना, इधर आओ। अभी तो मैंने चश्मा उतार लिया है फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, इधर आओ तो लोग
क्या बोल रहे हो आप? और यदि तो अभी अलग अलग बैठो, 20-50 लोग बैठे हो, केवल इधर आओ, ए इधर ना, तो वो जो अंश है आपके बोलने का, ये मैं वचन में बता रहा हूँ, आपको मन में लगाना बाद में कि बोला है आने के लिए, ये हमको समझ में आया, लेकिन किसको बोला है, किसको आना है, ये व्यक्त नहीं हो रहा है। तो सत्य है कि असत्य है, तो इससे काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है आपका। उभय में क्या हुआ था, कुछ प्रयोजन की सिद्धि हो रही थी, तो कहा था दोनों है, सत्य भी है असत्य भी है। लेकिन अनुभव में क्या हो रहा है, कुछ ज्ञान हो रहा है, परंतु परंतु काम सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। मैंने बोला इधर आओ, तो इधर आपसे समझ में आ गया बुलाया है, लेकिन किसको बुलाया है ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, सब बैठे शांति से, अनुभव काम चल रहा है। तो जो ज्ञान हुआ आपको कौन सा है, अनुभव ज्ञान। प्रश्न है आपको, इनको माइक दे दो। ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं। वो डब्बा कहाँ रखा है, मिर्ची का डब्बा उधर रखा है, मिर्ची का डब्बा कहाँ है घर में, उधर रखा है, ले लो वहां से, अलमारी अलमारी में से निकाल लेना। अरे भैया अलमारियां 3 है, डब्बे बहुत सारे, वो गोल डब्बा अरे गोल डब्बे 10-15 है वहाँ, गोल डब्बा, अलमारी, निखार, फलाना ढिमका, तो बेचारा आदमी क्या होता है, हैरान होता है। इसलिए पुरुषों को घर में कोई चीज मिलती नहीं है, आज तक पुरुषों को घर में कोई चीज मिलती नहीं बेचारों को, क्योंकि एक तो चिंता नहीं करो आप, बुद्धिमान तो लेकिन पहले से सेट रहता है, मेरे को मिलनी नहीं है। जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े आप घर में देखना कभी, तो जब पत्नी को हाथ में लगाना हो तो उसको निकालना बेचारे आदमी को, तो वो निकाले जा करके, वो पैंट चाहिए, हाँ और रखिए ले लेना अलमारी में, वो खोले भी, पूरी अलमारी छान मारे तो उसको नहीं मिलेगा, देख लेना मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे कुछ तो बोलो, मिल जाता है। वो भी पत्नी आती बड़े शान और शौकत से, बोलती है, दरवाजा खोलती है और बस हाथ भी लगाती है, देखो बोला बोला, वो बोला मैं, तो मिल जाता है उसको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिमाग सेट रहता है, अपने को मिलना ही नहीं है, क्योंकि बेचारा बचपन से ट्राई कर रहा है, मिलती नहीं उसको चीजें। सबके अपने अपने होते भाव रहते हैं, नेचर रहते हैं, इसको बोलते हैं गति नाम कर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्रकार के इनका नेचर है उदयपना। इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी बने रहें, प्रयास करें। तो अनुभव क्या चीज है, अनुभव यानी जिसमें सत्यता भी नहीं है और असत्यता भी नहीं है, और उभय क्या चीज है, जिसमें सत्यता भी है और जिसमें असत्यता भी है। दोनों की जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट टाइप की है, इसलिए दो अलग अलग है, नहीं तो आप दोनों को एक बना दोगे। उभय में आपका कोई पर्पस सॉल्व हो पा रहा है और अनुभव में पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, दोनों में ज्ञान हो रहा है, लेकिन उभय में बेहतर हो पा रहा था, अनुभव में उससे कम हो पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। समझ में पर बोलो बहन जी। तो जैसे जिसके माध्यम से उत्पन्न हो उसके हिसाब से वो लोग बोलेंगे, जैसे मन के माध्यम से उत्पन्न होगा, अनुसंधान तो पूरे आपके प्रदेशों में होगा, इसलिए उसको मनोयोग बोला। पूरे आत्म प्रदेशों में तो सब जगह हमेशा होगा। अगर भाई मन वचन क्या है तो डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि मतलब किसके माध्यम से आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे हिंदी ज्ञान में कैसे होता है कि किस हिंदी के माध्यम से आप देखना शुरू करते हो, तो वो इंद्रिय को तो हमने भी टच ही नहीं किया है। इंद्रिय में भी ऐसे बोलते हैं, इंद्रिय में तो वो इंद्रिय निमित्त पड़ती है जानने में, और जानना पूरा होता है। ऐसे मन ज्ञान के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है, एक चेष्टा की जाती है, आप जब भी कुछ कर रहे हो, चलना उठना बैठना दौड़ना लेटना, बहुत सारी चीजें हो रही है या बोलने के लिए या जानने के लिए, तो जो आपकी प्रवृत्तियां हो रही है उसमें चेष्टा लगती है, पुश लगता है, मेहनत लगती है। तो वो जो चेष्टा हो रही है फिजिकल, भले आपको लगे हमने फिजिकल कुछ नहीं किया है, बट स्टिल देयर इज सम फिजिकल एक्शन, जिसको वाइब्रेशन योग के रूप में कहा जाता है। तो वह जो चेष्टा है उसका नाम योग है।
और फिर वह चेष्टा जिसके अवलंबन से, जिसके कारण से हो रही है, मन रूप चेष्टा, वचन रूप चेष्टा, काय रूप चेष्टा, तो उसके आधार से उन योगों के टाइप्स दिए हैं इसके अलावा। और ये तीनों जो जैसे जानना और प्रवृत्ति और पदार्थ को जानना, ये तीनों एक साथ होते हैं। जानना अबे ये भाव तीन का द्वैत हो गए। जानने वाला तो आत्मा है, द्रव्य वस्तु जिसको खोज रहे हैं अपन योग मार्ग के माध्यम से, और जानना है वह ज्ञानात्मक है, और जो प्रवृत्ति है, चेष्टा है, प्रदेश परिस्पंदन रूप, वो योग है। तो ये दोनों है पर्याय, और एक है उसका स्वामी द्रव्य जीव। जीव में ज्ञान हो रहा है, जीव में योग हो रहा है। तो जीव है वह द्रव्यात्मक है, जानना और प्रदेश परिस्पंदन वो ज्ञानात्मक है। ठीक है, समझ में आया? सपना नहीं समझ में आया? ठीक, बोलो इनको दे दो। क्या नहीं समझ में आया? मतलब क्या बोला आपने? जानना पर्याय है, हाँ, और प्रदेश परिस्पंदन पर्याय है, हाँ। और सब क्या है? द्रव्य जीव है। जीव में एक समय में अनेक विशेषताएं होती है। दोनों के पर्याय है, ज्ञान के प्रदेश एक योग होगी, जानना ज्ञान की पर्याय है, और जो प्रदेश परिस्पंदन है वह योग की पर्याय है। अब ये जो अपन ने अनुभव कहा है ना, मैंने आपको बताया शब्दों में है, आपको लगाना मन में है, मतलब मन में ही आया, इधर आ जाता है। अब वो आप कह रहे सोच रहे हो तो वो लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब वचनों में कहोगे। या दूसरा वो सिंपल एग्जांपल है, अभी अपन वो चालू करेंगे 2-4 दिन बाद, काय मारणा की संख्याएं, गजब, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, भाग लगा और शलाका कर निष्ठापन, बहुत सारा आएगा। तो उस समय आपसे पूछूंगा फिर मैं, क्यों जी समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझ में भी ना आए कि क्या आया और क्या नहीं आया, क्या हुआ, ये क्या चल गया, तो वो है आपका अनुभव मन। कुछ तो आया है लेकिन पूरा नहीं आया है, उसमें व्यक्तता नहीं हो पाई है, उसकी भाव वासना नहीं हो पाई है, कुछ है, इस प्रकार से ग्रास हुआ है। तो ज्ञान तो हुआ, परंतु कौन सा मन बना? वो अनुभव मन बन गया। सत्य मन तब बनता जैसा बताया है शास्त्र में, जैसा व्याख्यान किया है, वैसा का वैसा उसने ग्रहण कर लिया, जान लिया, तो उसका नाम है सत्य। उल्टा ही जान लिया, वो नित्य निगोदिया जीव है, वे कभी निकलते नहीं निगोद से, ऐसा बताया था हमने, ऐसा नहीं बताया था, तो ऐसा जान लिया, असत्य मन। हाँ, निगोद होते हैं, उसमें से निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका नाम शायद पृथ्वी का एक होता है, तो वो नाम बदल दिया लेकिन जान लेके हैं कैसी सिचुएशन होती है, उसका नाम है उभय। और कुछ तो बताया था, अच्छा बता रहे थे, और सुना भी हमने, लेकिन बताओ क्या बताया, क्या बताया? नहीं नहीं, वो हम बता नहीं सकते हैं, वो हम बता नहीं सकते हैं, हमको आता नहीं है, मतलब बाकी सभी बातें बोलना आती है, ये बातें बोलना नहीं आती है। कौन सा मन चल रहा है ज्यादा करके? अनुभव। ठीक है, अपने समझे हुए को भाषा में व्यक्त करना एक कला भी है, और आपके ज्ञान की स्पष्टता भी है। और जरूरी नहीं है कि सब बोल ही पाए और तब भी उनका अनुभव ही रहेगा, सत्य भी होता है, क्योंकि बोलने में झिझक भी रहती है, पर यदि कुछ भी नहीं आ पा रहा है आपको खुद को भीतर से, तो वो अनुभव मन के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, बोलो भाई साहब, प्रश्न। ये जो दृष्टांत हमें लिया था कि जैसे हमने कहा कि डब्बा है तो वो लेकर के आना है, हाँ, जितने ये मतलब जितने मन में विचार उत्पन्न हुआ है कि शक्कर का डब्बा वहां रखा है, हाँ, उसके अनुभव मन योग क्यों होगा? क्योंकि वो तो सत्य जान रहा है। नहीं, वो वचन में चला गया एक्चुअली, इसलिए मन में तो जो आपको लास्ट में एग्जांपल दिया ना, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और अभी वचन में आएंगे तो वचनों में वो सब चीजें जाएगी। एक और प्रश्न है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। मनोयोग संबंधी जो 4 बातें थी वो पूरी हो गई, सत्य असत्य उभय अनुभव। ठीक है, अभी 2 मिनट में प्रश्न करते हैं, अपना समय जब होने वाला रहेगा। हम जो ज्ञान करते हैं वो एक समय का ज्ञान तो नहीं होता, हम कितना पकड़ पाते हैं किसी भी चीज को स्पष्ट से जाना, असत्य सत्य, वो अंतर्मूल की पर्याय को हम एक साथ पकड़ते हैं। तो फिर वो कितने समय तक रहेगा? बोले वो मन हो, वचन हो, काया
गाना है या कुछ बोलने वाले हैं स्पष्ट से, हर चीज तो अनुभव ही रहेगी मैक्सिमम टाइम। तो ऐसा होता है कि इनका प्रश्न है कि हम जब जानते हैं तो जानने में हमको बहुत टाइम लगता है, अंतर्मुक्त लगता है, तो चालू होता है तो अस्पष्ट रहता है, तो उस समय फिर क्या अनुभव ही रहेगा। आगे काल आएंगे तो आपको समझ में आएगा, अनुभव का काल ज्यादा होता है, सत्य का काल अपेक्षाकृत कम होता है। तो सत्य मनोयोग में समय कम बिताया जाता है, अनुभव में ज्यादा बीतता है। परंतु आप जब जानना चालू कर रहे हो, यदि सत्य पदार्थ की सत्य रूप से जानने की प्रवृत्ति है तो वो सत्यात्मक ही रहती है। जैसे आपने बोलना चालू किया जल, अब जल बोलने में आपको कितने समय लगेगा, असंख्यात समय लगेंगे, लेकिन आपने जो पहला भी बोलना प्रवृत्ति चालू करी है वह सत्य से चालू हुई है, वह अनुभव से चालू नहीं हुई है। इसलिए उसको बहुत स्लो कर दें जल शब्द को, बिल्कुल स्लो टेम्पो में, डबल ट्रिपल चौपल पंच स्पीड में, स्लो वाली में, तो आपको लगेगा कि तो इतनी स्लो बोला है, इसमें तो यार स्पष्टता है। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो प्रवृत्ति चालू हुई है, जो आपने एक्शन चालू किया है और आपका जो मानस बना है, चेष्टा बनी है, वह सत्यात्मकता के लिए है तो सत्य कहलाए, असत्य के लिए तो असत्य कहलाए। ठीक ठीक, सोच रहे हो ना? हाँ तो बोलो, फास्ट हो रहा है।